स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे आरक्षण को लेकर की जा रही सियासत को। आपको याद होगा लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस और उसके जो समर्थक दल थे वो बार बार संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में है, इसकी बात करते थे और उसको लेकर के उन्होंने कुछ वोट भी हासिल किए थे, कुछ सीटें भी हासिल की थी। लेकिन अब इस पर बसपा प्रमुख मायावती ने सीधे तौर पर हमला बोला है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक निजी टिप्पणी आई थी उस पर अब कांग्रेस कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है। मायावती ने सीधा हमला बोला है और बीजेपी पहले से ही हमलावर है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों के दौरान संविधान खतरे में और आरक्षण खत्म होने जा रहा है जैसे कांग्रेस पार्टी के बयानों की बसपा सुप्रीमो मायावती ने बखिया उधेड़ दी है। आरक्षण के मुद्दे पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाते हुए मायावती ने कांग्रेस पर करारा हमला किया। मायावती ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, कांग्रेस द्वारा क्रीमी लेयर के बारे में भी गोलमोल बातें की गई हैं। कांग्रेस के 99 सांसद होने के बाद भी सत्रावसान होने तक संसद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए कोई भी आवाज नहीं उठाई गई, जबकि इस पार्टी ने संविधान व आरक्षण को बचाने के नाम पर ये सीटें जीती हैं। इसके अलावा मायावती ने देश में आरक्षण का श्रेय महात्मा गांधी और पंडित नेहरू को देने के कांग्रेस अध्यक्ष के बयान को झूठा करार देते हुए इसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन बताया। इससे पहले बसपा सुप्रीमो ने शनिवार को इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। एससी व एसटी वर्गों के आरक्षण के मामले में दिए गए निर्णय को लेकर अभी तक भी कांग्रेस पार्टी चुप क्यों बैठी है? इस पार्टी के बारे में इन वर्गों को ये भी सोचने की बात है। इसके साथ ही जहां जहां इस पार्टी की यानी कि कांग्रेस पार्टी की अपनी राज्य सरकारें हैं, तो वहां ये पार्टी अभी तक भी अपनी स्थिति क्यों नहीं स्पष्ट कर पा रही है, अर्थात वहां भी ये पार्टी चुप क्यों बैठी है। दरअसल पूरे चुनाव के दरमियान संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में का नैरेटिव गढ़ने वाली कांग्रेस उस समय सवालों के घेरे में आ गई जब एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर के कोटे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय व्यक्त की। इस पर कांग्रेस की चुप्पी ने उसकी मंशा पर सवाल उठाए। वहीं पीएम मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए क्रीमी लेयर की बात को नकार दिया। सरकार की ओर से कहा गया है, बाबा साहब के संविधान में एससी एसटी कोटे में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है, अतः पहले की ही तरह व्यवस्था रहेगी, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। पीएम मोदी से मिले 100 दलित सांसदों को भी इसे लेकर आश्वासन दिया गया कि एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट भी एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं करने को लेकर एक मत रही। सरकार की ओर से कहा गया कि एनडीए सरकार डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है। दरअसल कांग्रेस और सहयोगी दलों ने चुनाव में तो आरक्षण पर भ्रम की स्थिति पैदा कर कुछ वोट और सीटें जरूर हासिल की, लेकिन अब उसके लिए फैसला ले पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। इसके उलट बीजेपी को एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान दलितों के लिए उठाए गए कदमों को फिर से बताने का मौका मिल गया है। बीजेपी का कहना है कि मोदी सरकार ने विधायी संस्थाओं में एससी एसटी के लिए आरक्षण की मियाद बढ़ाई है। दलित व आदिवासी सरकार की गरीब समर्थक योजनाओं के सबसे बड़े लाभार्थी रहे हैं। वहीं पीएम विश्वकर्मा योजना के जरिए इस वर्ग के पारंपरिक शिल्प और कौशल को लगातार बढ़ावा दिया गया है। पहले रामनाथ कोविंद और फिर दूसरी बार द्रौपदी मुर्मू को शीर्ष संवैधानिक पद तक पहुंचाया। बीजेपी का दावा है कि दलित आदिवासियों के कल्याण के लिए वो लगातार काम करती रही है, जबकि कांग्रेस का फेक नैरेटिव जल्द ही सबके सामने उजागर हो गया है। बीजेपी के बाद मायावती का कांग्रेस पर हमला उसके लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।